क्या बच्चे सब आ गए? हाँ? सर सब तो नहीं आए। क्या नहीं आएगा क्या बच्चे? आज थक जाता होगा नहीं बच्चे? पता नहीं सर। एक मिनट और वेट करते हैं। क्या क्लास कैंसिल कर दे क्या? बोलो। तो कर लीजिए। क्या कैंसिल कर दे? नहीं सर कर लीजिए, अभी तो जोन क्या ही है। चलो लास्ट क्लास क्या बताया था बच्चे, याद है तुमको? सर पैरेलल ग्रुपिंग बता दिया था क्या? हाँ सर बताया था। बता दिया था बच्चे? अच्छा थोड़ा सा बताया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो सुनो इधर, प्रूफ कर दिया था ना कि 1/r क्यूब होता है। हाँ सर। अब देखो सुनो इधर, क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए 3 पॉइंट याद रखो। क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए 3 पॉइंट याद रखो। आया बात समझ में? सर एक पैरेलल और सीरीज का कोर्स दिया था, वो कंप्लीट नहीं किया। क्या क्या क्या? सर एक पैरेलल और सीरीज का दिया था कोर्स, वो कंप्लीट नहीं किया आपने। अरे वही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है सर। नोट में करके 3 पॉइंट तुमको लिखना है, ठीक है ना बच्चे? आवाज अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको पहले बोलो। आ रहा है सर। एकदम तगड़ा आवाज। यस सर आ रहा है।
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। आ रहा है। आ रहा है ना बच्चे? अब सुनो, सुनो रे बच्चे, सुनो, 3 पॉइंट याद रखो, 3 पॉइंट्स। अच्छा एक बात बताओ, जो मेरा कलम नहीं चल रहा है बच्चे, एक बात हमको बताओ, एक बात हमको तुम बताओ। सर आपने इससे पहले कुछ लिखा है क्या? मैं अभी भी ज्वाइन हुआ हूँ। नहीं कुछ नहीं लिखाया है, एक चुटकुला सुनाया था, वो सुना दे फिर से क्या? एक हाँ जोक सर, सुना सुनाया दीजिए। था। हाँ? सुनाइए सर। नहीं, जो पहले ज्वाइन किया है, बड़ा मजेदार जोक्स था ना बच्चे, जो पहले ज्वाइन किया था वो बताएगा, देखो। यस सर। है ना? हाँ सर। इन लोग का हंसते हंसते पेट फूल गया, तुम लोग लेट कर दिया। देखा? और एक बार दीजिए सर, वंस मोर। हाँ? नहीं नहीं नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, पढ़ाई करो चुपचाप। देखो सब बोलिए ना। पहला पॉइंट, सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। अब देखो सीरीज ग्रुपिंग, यही पॉइंट बता रहे थे ना बच्चे, बोलो। हाँ। यही पॉइंट बता रहे थे ना। अच्छा सीरीज ग्रुपिंग में आज 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 तुम लोग को क्यों बोले थे कि मजा आएगा आज की क्लास में? कॉलम बना के दिया था हाँ? सर, कॉलम बना के दिया था ऐसे। अब पेन का देखो मेमोरी अच्छा होगा, इसीलिए मजा आएगा सर। हाँ, यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी है। आया ना बात समझ में बच्चे? यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा किधर हाइयर होगा? लेफ्ट साइड हाइयर होगा कि राइट साइड हाइयर होगा, बताओ तो। लेफ्ट साइड। कैसे? कैसे? सर डिस्टेंस हायर टू लोअर जाता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, करेंट हमेशा हाइयर टू लोअर फ्लो करता है। यस। अब देखो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इधर जो है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान, इसके क्रॉस जो है V2 मान। इस पॉइंट का A नाम देते हैं, इस पॉइंट। अब हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ कि A और B के बीच में R इक्विवेलेंट कितना होगा, बताओ। क्या बताएगा? क्या बताएगा? R1 + R2। R1 + R2 होगा कि नहीं होगा रे बच्चे, बोलो। हाँ सर। होगा ना? अच्छा, और दूसरा पॉइंट ये V = V1 + V2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। सर होगा ना बच्चे? होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या इसमें याद रखना है कि जितना करंट इसके अक्रॉस है उतना ही करंट इसके अक्रॉस भी है। इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस करंट कितना होगा? V1 / R1 इज इक्वल टू V2 / ये R2। होगा कि नहीं होगा बच्चे? तो इससे ऐसा लिख सकते हो, बोलो। अगर ऐसा लिख सकते हो तो बोलो, वाह वाह बोलो। हाँ ऐसा सर। लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, अरे गधा ये करंट है, करंट। हाँ सर। लिखा? आया समझ में? तुम यस सर। करंट ऐसे भी लिख सकते हो, पता है? ऐसे ऐसे, ये टोटल V / R इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ तो। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बात समझ बच्चे? अच्छा ये आ गया। तब फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा रे बच्चे? फ्रॉम 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? V1 का वैल्यू क्या आएगा, V2 का वैल्यू क्या आएगा? ये हमने सिखाया था तुमको लिखने के लिए। बिना सॉल्व किए हुए तुम लिख सकते हो, बिना सॉल्व किए हुए लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, बोलो। सर और R1/R2 into V2। R1 + R2 इंटू, अच्छा V2। V2 क्या लिख सकते हैं? V2 क्या लिख सकते हैं?
R2 अपॉन R1, यही वाला बता रहे थे ना बच्चे लास्ट में, बोलो आया ना बात समझ बच्चे, क्लियर है कि नहीं? Yes, क्लियर है sir. ना बच्चे? अरे बोलो Sir. क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. सर वो नीचे R1 प्लस R2 कैसे होगा? नीचे कैसे होगा? हाँ सर। अरे गधा कहेगा, बड़का गधा है, यही तो हम प्रॉब्लम तुमको बता रहे थे। यहाँ से देखो E इक्वल टू V1, अब V2 के बदले क्या लिख सकता है? V2 के बदले क्या लिख सकता है बोलो? V1 R2 अपॉन R1 लिख सकता है। V1 कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 इंटू R1 आएगा, बोलो आएगा, V आ जाएगा, V1 आएगा रे बच्चे, अब समझ में आया? हाँ सर। अरे बोलो आया? हाँ सर आया आया। ठीक है ना, ऐसे ही आ जाएगा, आया समझ में? तो चलो इतना बात जो सीरीज ग्रुपिंग में बताए हैं वो क्या याद रहेगा मरते मरते दम तक? मरते Yes, मरते sir, दम तक रहेगा का मतलब कि मतलब जब तक पढ़ाई से वास्ता रहा तब तक, ठीक है ना बच्चे? मतलब जब तक सिंगल रहेगा, इतना याद रख, जब तक सिंगल रहेंगे तब तक याद रखें, ठीक है ना बच्चे? बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? Yes, Yes, sir. sir. आगे. हाँ, जिस दिन डबल ट्रिपल 4 5 6 7 8 9 10 जिस दिन होगा उस दिन छोड़ देना पड़ेगा। आया ना बात समझ बच्चे? बोलो सही बात बोले कि नहीं बोले बताओ? हाँ सर एकदम सही Yes, बात sir. है। हाँ, मतलब आदमी पढ़ाई कब तक करता है? जब तक कि सिंगल रहता है ना बच्चे। टीचर बनेगा मेरे जैसा तब तो बुढ़ापा तक पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? अब चलो नेक्स्ट, लिख लिया ये? डन? डन हुआ रे बच्चे? Sir, थोड़ा यस सर। हाँ चलो लिखो। लिख लिया? Yes, sir. अब सुनो दूसरा पॉइंट, पैरेलल ग्रुपिंग वाला। ऐसे 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 ऐसे, अब देखो इससे करंट आई, ये गया, ऐसे ये गया। अब देखो इसमें करंट चला गया I1, इसमें करंट चला गया I, चला गया ना बच्चे? अब सुनो, ये बैटरी आइडियल है कि रियल है बताओ? कैसा सर आइडियल? तो आइडियल बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होता है बताओ? 0। बट गधा, EMF के बराबर होता है, EMF के बराबर होता है। तो अब देखो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल, ये जो ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बोलो? ई भाई ई होगा, सेम होगा, ई होगा, डी होगा, बोलो सेम होगा। अच्छा अब इधर देखो ग्रीन स्पॉट वाला, ग्रीन वाला देखो, ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? सेम। क्या होगा? सेम होगा। अरे बोलो क्या होगा? सेम। सस्पेंड। तो इसका मतलब है जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो R2 के क्रॉस भी V होगा और इसके क्रॉस भी क्या होगा? V होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में जो ग्रुप के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सारे रजिस्टर के भी क्रॉस होगा। गेटिंग मी और नॉट बोलो? यस सर। होगा ना बच्चे? अब हम तुमसे यहाँ पे 3-4 पॉइंट जैसे सीरीज में हमने डील किया था वैसे ही यहाँ पे डील कर रहे हैं। बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी से बता दो। 1 by R1 plus 1 by R2. सर R1 plus R1 into R2 by R1 plus R2।
होगा ना बच्चे? अरे बोलो, Yes. होगा ना बच्चे? होगा। अब सुनो, दूसरा पॉइंट सुनो। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. लिख सकते हैं ना बच्चे? अच्छा, दूसरा पॉइंट, V इक्वल टू IR होता है, तो दोनों के क्रॉस तो V सेम है ना बच्चे? तो इसका मतलब I1 R1 इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. अरे ये V के बराबर हुआ। अरे सुनो ना इधर, तो यहाँ पर ये I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखो, इसके सामने R2, तब 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तब बताओ I1 कितना आएगा, I2 कितना आएगा? कितना आ जाएगा? बोलो। अगर हम गलत लिखे हैं तब बोलो। बताए थे ना बच्चे इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। Yes, sir. ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्लास के शुरू में जो वाला जोक सुनाए थे वो तो बहुत मजेदार था कि नहीं था बच्चे? बोलो। हाँ सर, बहुत था। है ना? हाँ सर। इतना इन लोग हंसा कि हम बता नहीं सकते। ठीक है ना बच्चे? हाँ सर। जबरदस्त हंसी आया था कि नहीं आया था बच्चे? बोलो। हाँ सर, बहुत हंसे हैं। अब देखो ये लिख लिया कि नहीं लिख लिया? इतना बात याद रहेगा पैरेलल। अच्छा एक बात आओ, तुम आई का वैल्यू, ये वाला आई का वैल्यू तुम ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? E अपॉन R इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चे? क्योंकि जितना जितना करंट कुल मिल के फ्लो करवाएगा उतना R इक्विवेलेंट अकेले फ्लो करवाएगा। ये होता है ना बच्चे? बोलो, होता है कि नहीं होता है? अच्छा अब देखो तीसरा बात क्या याद रखना, ये कंपटीशन के कंपटीशन के लिए क्या याद रखना है सर बताइए? देखो अगर ऐसे अगर तुमको 3 रजिस्टर मिल जाए, 3 मिल जाए ऐसे, इसमें आई करंट ऐसे आ रहा और ये R1 है, ये R2 है, ये R3, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3। अच्छा पैरेलल ग्रुपिंग में अब देखो, सुनो इधर, सब के क्रॉस पैरेलल ग्रुपिंग में सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बोलो तो। Same. सेम होगा। यहाँ पे तुम I1 इज टू I2 इज टू I3 क्या लिख सकते हो? है पता क्या लिख सकते हो? V अपॉन R1 इज टू V अपॉन R2 इज टू V अपॉन R3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चे? बोलो। यस सर। ऐसा लिख सकते हैं ना? अरे भैया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यहां तक पहले लिखो, उसके बाद हम बात करते हैं। लिख लिया? सर नहीं No, रुके। sir. नहीं लिखो। आज 12 बजे तक पढ़ा देंगे तो चलेगा बच्चे? बोलो। सर 12 बजे थोड़ा कम होगा। क्या 2 बजे तक पढ़ेगा क्या? हाँ सर, 4 बजे तक पढ़ा दो। सुबह तक पढ़ाई दीजिए। अच्छा पढ़ लेगा? हाँ सर, पढ़ लेंगे।
पढ़ा सकते हो, मेरा तो आदत। क्या केरला? Yes, sir. केरला बेचारी भूखे मर जाएगी। सही बात है कि नहीं? No, sir. लिख लिया? डन। Yes, sir. निशा कुमारी, सुमित, Yes, sir. तुहिन। डन। Yes, sir. अब देखो, Yes, अब sir. सुनो, अब देखो, अब जो है यहाँ पे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। I1 is to I2 is to I3। सब में तुम क्या काम करो कि R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई करो। सब भी सब में हटा दो, रेशियो है ना बच्चे। ऐसे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. अब देखो, I1 is to I2 is to I3। सब में R1 R2 R3 से सब में मल्टीप्लाई करो, सब में मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? R2 R3 is to R1 R3 is to R1 R2। ऐसा होगा ना बच्चे? अब देखो, इसको सॉल्व करके अगर तुमसे पूछे कि I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो एक चीज याद रखना कि I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का वैल्यू डायरेक्टली याद रखने, I1 का वैल्यू हम बताते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या तुमको दिखाई दे रहा है? R2 R3 दिखाई दे रहा है ना बच्चे? यहाँ लिखो R2 R3 और नीचे में ये तीनों लिख दो। तीनों लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे लिख दो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड इनटू I कर। अब सिमिलरली I2 क्या होगा और I3 क्या होगा तुम लिख सकते हो? बोलो, अगर लिख लिया तो समझो कि तुम्हारा दिमाग इंटेलिजेंट, तुमको जो है कोई Sir, जिंदगी में किस sir, क्या I to लिखना? R, sir, I to R1 into R3 by हाँ, R1, बाकी R, बाकी सब सेम नहीं बाकी बच्चे? तो I और sir I3 I1 into R1 into R2 बाकी सब सेम। चलो I3 भी लिख लेना, लिख लेना हाँ ना सर, बच्चे? ओके अब सर। चलो, अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करें 2-3 क्वेश्चन? हाँ सर। बोलो, Yes, sir. Easy, sir. अरे करें कि नहीं करें? बोलो। हाँ सर, कर लीजिए, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा 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 देखो, तुमने कैपेसिटर पर रखा है ना बच्चे, तुमको लगेगा कि आसान, कोई दम ही नहीं, ठीक है ना बच्चे? ये ए है, ये बी है। अब देखो, ऐसे एक बैटरी लगा, आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी। अब देखो, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये वाला है कितना है बता? ये वाला है कितना? 2 ओम, ठीक है ना बच्चे? ये बैटरी है कितना? 8 वोल्ट। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर।
ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट बताओ कितना ये होगा। ठीक है ना बच्चे, हर एक रजिस्टर में हमको करंट बताना है कितना ये होगा। लिख लिया, बोलो। हाँ सर, लिख लिया। हाँ सर। चलो अब चलो देखो, अब देखो, अब हम यहाँ क्वेश्चन 1 काट करके हम यहीं पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है ना बच्चे, अब फिर से ये फिगर बना दो। अब देखो हम तुमसे पूछते हैं कि ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, बोलो तो। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, बोलो। 2 ampere हाँ? plus 4 ampere total. 4 एम्पियर होगा रे गधा, 4 ओम होगा। सर 4 ओम होगा। Oh yes हाँ। sir, yes sir. ये दोनों देखो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या कर देंगे, 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6, 2 ओम आ जाएगा। ये 2 ओम और ये 2 ओम किस चीज में है, सीरीज में है, Series. तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा ना बच्चे। अब मैंने सुना है कि ये सब मिलकर के मान लो कि बैटरी से करंट आई फ्लो करवा रहा है, तो अगर हम यहाँ सेम बैटरी लगा देंगे तो इतना ही करंट ये भी फ्लो करवाएगा। तो देयरफॉर आई का वैल्यू कितना आ जाएगा रे बच्चे, एक ही बैटरी है, तो एक बैटरी है 8 वोल्ट का और आर इक्विवेलेंट कितना है 4, यानी 2 एम्पियर इससे करंट निकलेगा। कितना निकलेगा रे बच्चे, 2 एम्पियर निकलेगा। तो ये 2 एम्पियर आएगा, तो इससे 2 एम्पियर करंट गया, इसको तुम आई मान, और इसमें मान लो कि करंट आई बन गया, इसमें करंट मान लो कि आई हो गया। अब बताओ I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा रे बच्चे, इसका वैल्यू R1 मान लो, इसका R2 मान लो, बोलो क्या लिखेंगे I1 का वैल्यू। मेरे हिसाब से R2/R1 + R2 इंटू ये I, कितना ये आ जाएगा, बोलो 6/9 इंटू 2, कितना ये आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा रे बच्चे, 4/3। और I2 कितना आ जाएगा, I2 तुम ऐसे भी कर सकते हो R1/R2, या फिर तुम ऐसे I2 ऊपर लिख देते हैं बच्चे, I2 ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, अब -4/3। समझ में आया कैसे किए, बोलो समझ में आया रे बच्चे। Yes sir. Yes, sir. अरे गधा, ऊपर 2 गया तो I2 नहीं हो जाएगा, I-I1 होगा कि नहीं होगा, वो करने का जरूरत ही नहीं है। बताओ हम सब से करंट निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, बोलो। Yes, sir. समझ में आया। तो यहाँ Yes, sir. देखो बिना बिना KVL लगाए हुए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है रे बच्चे। Yes, sir. इसमें KVL लगाने की जरूरत है क्या, अरे बोलो ना गधा, लगाने की जरूरत है क्या। No, sir. नो सर। नहीं है ना, चलो यहाँ तक लिख लिया, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब चलो, ये क्वेश्चन जो नहीं कर पाया, समझना कि उसका इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता, अगले जन्म में ही कुछ होगा। आया ना बात सुननी चाहिए। आप ऐसे काहे बोलते हैं सर, हम तुरंत बना देंगे, तुरंत बना देंगे। इतना भी पूर्वक हम लोग नहीं है सर, जितना आप हम लोगों को समझते हैं। बात सही है कि नहीं है रे बच्चों, बोलो। ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम। अब तुमको बताना है कि इस आई का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, बोलो। ये 2 ओम कितना होगा, बोलो।
जल्दी से। कितना होगा? तुम क्या काम करो कि इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? कितना है बताओ? 2 ohm। 2 2 ओम है, तो ये Yes, sir. सब को हटा करके 2 ओम लगा दो। अब बताओ आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? So 1. यस, 2/2 1। अरे केवीएल तुम लगाएगा तो नहीं लिखेगा रे बच्चे, क्या लिखेगा? 2i इक्वल टू आई इंटू 2, नहीं आ जाएगा? क्लॉक वाइज में लगाओ ना केवी, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? आएगा ना बच्चे? अरे बोलत काहे नहीं है, आएगा बोलो। सर। हाँ सर आएगा। आएगा ना? कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नहीं बता पाया हम समझेंगे कि महान गधा में से एक ऐसा गधा जो है कभी कभी ही दुनिया में आता है ना बच्चे? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना बच्चे? यहां से ये 12 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम। तुमको बताना है कि इसमें करंट जो है वो आई जा रहा है। चलो I2 कर दो, I2 का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बता दो। तो जल्दी से बता दिया समझेंगे कि बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। बोलो। समझ में आ गया है तब वाह वाह करो। आया समझ में बच्चे? हाँ सर। Yes, sir. आया। आया? Yes, sir. आया रे बच्चे? बिना कलम चलाए हुए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो? हाँ सर, हो रहा है कलम को सर। चला- हो रहा है ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अनिमेश, अंकुर रॉय, अर्पणा डेमरी। सर आया सर। यस सर। सर वो 12 से मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ सॉरी, 12 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सॉरी इनटू ये 12। हाँ। आया समझ में बच्चे? सर 36/11 एम्पेयर। हाँ जो भी आएगा। दीप ज्योति तालुकदार, ज्योति में मयंक, मुस्तकिम, नंदना, Yes, sir. नंदनी, इसमें से नंदना है, एक नंदनी है। केरला कौन है? केरला सर नंदना। अच्छा नंदना। निशा कुमारी, सुमित एंड तुही, ठीक है ना बच्चे? अब देखो हम सोचे क्या है कि ये ऑफलाइन में क्या है, मेरे पास पैसा का भारी कमी हो गया, समझा ना बच्चे? तो हम प्लानिंग क्या बनाए हैं कि जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा, ठीक है ना बच्चे, 5 दिन जो है आकाश बरुआ के यहाँ रहा जाएगा। ऐसा रहेगा बोलो? 5 दिन आकाश बरुआ क्या, और फिर ऐसे ही नंबर ए से पहले स्टार्ट होगा सर। अनिमेश, अंकुश रॉय, अर्पणा। अब बी वाला जब आएगा, बी वाला नाम से, तो उसके यहाँ 10 डेज रहा जाएगा। कैसा रहेगा रे बच्चे बोलो? खा पी सही करके होगा। हमको वसूल करना, बोलो। अच्छा रहेगा सर। अच्छा ही अच्छा रहेगा रहेगा, सर। अच्छा रहेगा ना बच्चे? हाँ आज सर उसी सोचो बार। एन आते आते क्या हाल होगा बता? हाँ? बता, सारा खुराक हम ही खा जाएंगे तुम्हारा। 1-2 महीना हो जाएगा सर।
सर 1-2 महीने हो जाएगा। 1-2 महीना होगा रे गधा, 2-4 साल हो जाए। वो स्क्वायर करते जाना। बच्चा स्क्वायर करने का खेल ले तब तो साल में रहेगा सर, तब तक 12 पास आउट हो जाएंगे शायद से। अब देखो, अब चलो चलो अब चलो मजाक अब नहीं करते, अब सीरियसली अब हम लोग बात करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, बोर्ड में, ठीक है ना बच्चे। ये क्वेश्चन जो बना दिया, समझो कि उसका भगवान ही मालिक है। भगवान नहीं मतलब खुद का खुद मालिक बन जाएगा। when n identical registers are connected in series, the equivalent resistance is R. Now the arrangement is changed to parallel। करंट बहुत बड़ा चैप्टर है ना, पता बच्चे? हाँ सर। व्हाट वुड बी, स्कूल में पढ़ाया होगा 2-3 महीने कि पढ़ाया ही नहीं? सर पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, दोनों जगह अच्छे से हो रहा है। अच्छा, स्कूल में अच्छा टीचर होता है नहीं बच्चे? सर सारे बोलते नहीं है, ठीक ही है। ठीक है, चलो बोलो क्या होगा, जल्दी से बोलो सॉल्यूशन बोलो और बच्चे बोलिए। लिख लिया रे बच्चे? यस सर। Yes, sir. n आइडेंटिकल रजिस्टर्स, मान लो कि लेट each register is R। अब देखो ये ऐसा कितना रजिस्टर है रे बच्चे, बोलो तो कितना रजिस्टर, और ये सब को किसमें कनेक्ट कर दिया है? Series. किसमें कनेक्ट कर दिया है? तो R इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कितना दिया हुआ है? R ये कितना हो जाएगा बोलो तो, सबको ऐड करेंगे तो NR0 नहीं होगा रे बच्चे? होगा सर। Yes, sir. अब क्या करता है, अब जो है इसको पैरेलल में कनेक्ट करता है। अब ये सारे को हम लोग ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चे? डॉट 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 ऐसे, ये R0 R0। अब बताओ, अब R इक्विवेलेंट इसका कितना होगा? कितना होगा रे बच्चे बताओ? अरे ऐसे करो ना गधा, ऐसे ऐसे कितना बार ऐसे करेंगे सर n टाइम्स Same time. n, ये कितना आ जाएगा? n/R0 आ जाएगा। n/R0। यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग का? R0/n। ये ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग का, कितना आ जाएगा बोलो? R0/n। R0/n आएगा। अब बताओ R0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से पुट करो तो R/n. R/n। R बटे, तो ये कितना आ जाएगा?
नहीं आ जाएगा रे बच्चे, यही हमसे पूछ रहा है ना, बोलो, यही पूछ रहा है ना बच्चे, यस Yes. सर, आया समझ में, बोलो, आया सर। आया ना बच्चे। नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया यहाँ तक, डन, यस सर। डन रे बच्चे, अरे बोलो, Yes, sir. डन हुआ, अरे बोलो ना बच्चे। सर दिखाए तो थोड़ा 1 मिनट के लिए। चलो तुम लोग लिखो, तब तक हम 2-3 रसगुल्ला मार लेते हैं। चलो हो गया बच्चे, यस सर। सर यस सर हो गया। अभी मेरे सामने क्या क्या खाना में है पता तुमको? खीर है, नहीं बता रसगुल्ला सर। नो है, सर नहीं पता सर। मिठाई। खीर है, खीर है, रसगुल्ला है, सब कुछ है। अभी हम पूरा खा रहे हैं। सब पार्टी है क्या आज? पार्टी घर में खाना नहीं खाएगा गधा, 10 बजे पार्टी होता है क्या? सर हमको भी बुला लीजिए, हैं? हमको भी बुला लीजिए सर। हमको बुला लीजिए, हम बोले कि 10 आदमी के साथ आ रहे हैं, तो सब जवाब दिया कि मम्मी से पूछ करके बताएंगे सर। सर मेरे घर में अलाउ है तो आ जाइए सर, अभी आ जाइए, बस मेरे हाँ को सर। आपके घर में बुला लीजिए सर। सर आप लड़कों के घर में आइए। हाँ, सब बोल रहा था कि मम्मी से पूछ के बताएंगे सर। क्या केरला? हाँ चलो सर। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क्स, फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क्स find equivalent resistance between A and B. A and B. First, ये जो नहीं बता पाया, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये बताएगा मनीषा कोइराला, मनीषा, एगो मनीषा भी है, नहीं निशा है, निशा, सॉरी सॉरी, निशा, निशा, बताओ। ये जो नहीं बता पाया उसको समझो कि डंडा बजरेगा, डंडा। आर आर आर, कितना आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा रे बच्चे? ये दोनों किस चीज में है? पैरेलल। कैसे पता चला? आँख से सर। आँख से तो सर। आंख से सर। आंख से पता चला। तो ये कितना हो जाएगा? आर इंटू आर का डिवाइड बाई कितना हुआ? आर बाई 2 आ जाएगा ना बच्चे। अब बता, ये और ये दोनों किस चीज में है? सीरीज। सीरीज। तो कितना ये आ जाएगा बताओ, 3r/2। कितना आ जाएगा? आर प्लस आर बाई 3r/2 आया समझ में बच्चे?
Yes, sir. बोलो आया। आया सर। यस सर। आ गया रे बच्चे। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अब चलो दूसरा। दूसरा ऐसे 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 आर 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 इसके और इसके बीच में बताओ कितना होगा ए और बी। जल्दी से बताओ बिना लाग लपेट का, जल्दी से बताओ। देखो इससे करंट जाएगा तो ये दो पार्ट में बटेगा, इसमें I2 और इसमें I1। इसमें कितना करंट होगा, इसमें इसमें I1। इसमें कितना होगा I1। आयन। इसका मतलब है कि ये और ये और ये तीनों किस चीज में है ना बच्चे। इसका Yes, sir. मतलब है बताओ। अब बताओ ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा रे बच्चे। एक तो ये वाला आर आ गया, एक आर आ जाएगा ये वाला। अब बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा रे बच्चे। दो के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आर इंटू 3R डिवाइड बाई 4R। कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा रे बच्चे। 3R स्क्वायर बाई 3R square by 4 आर स्क्वायर आएगा रे गधा। सर आ रहा है। आ रहेगा मतलब। चलो यहाँ तक हो गया, बोलो। Yes, sir. अरे हुआ। सर No, sir. हाँ, सर इस क्वेश्चन में और एक अगर सर दिमाग लगाए हम लोग कि वो सर नीचे से जो आर और आर है वो सर सीरीज में है और उसके बगल वाला भी सर सीरीज में है, तो उसमें भी सर सेम आंसर ही आ रहा है। कौन आर सीरीज में। सर नीचे का ऐसे सर जो आर और हाँ, आर है। हम जो बताए हैं वैसे ही बनेगा और कोई मेथड नहीं। सर फिर मेरा आंसर सर करेक्ट कैसे आ गया सर। गलती से आ गया हो, बनेगा ऐसे ही। सर वैसे तो करंट दो होगा ना, वो कैसे सीरीज में होगा। कैसे ऐसी ये तीनों सीरीज में है, ये वाला तीनों ये हाँ सर। सीरीज में है। ये हाँ सर। उसके साथ ये पैरेलल में है और तो कुछ नहीं है। और तुम कौन आर सीरीज में बोल रहा है। सर ये नीचे का सर जो दो आर है उसका तो इक्विवेलेंट निकाल के भी कर सकते हैं। इसका हाँ सर। तो ये वही तो किए है रे गधा। अच्छा सर वो थोड़ा अलग तरीके। अरे गधा ऐसे तुम किया है का। नो सर नहीं सर ऐसा नहीं किया सर, लंबा हो जाता है वैसे करने से। तो यही तो किया होगा और कैसे करेगा तू। हाँ वैसे ही किया हो सर, बस थोड़ा आगे पीछे हो गया सर। भाई और बताओ तीसरा नंबर। ये जो नहीं बता पाया समझो कि महान गधा में से एक, महान गधा में से एक। ठीक है ना बच्चे। आर 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 ऐसे ऐसे। चलो जल्दी से बताओ, बताओ रे बच्चे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना इधर, तो जीरो।
बोलो। अच्छा, जो इस पॉइंट का देखो, ये रेड वाला सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? सो पहले बताओ। होगा सर। सर सेम होगा। होगा ना बच्चे? अच्छा, ये ग्रीन वाला सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो। सेम होगा होगा सर। यस सर सेम होगा। तो यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे भी बी लिखो, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पर भी ए लिखो। लिख दिया। अब यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो। बताओ ए और बी के बीच में कितना रजिस्टर तुमको नजर आ रहा है? सर एक रजिस्टर। एक रजिस्टर आ रहा है गधा। सॉरी सर, सर 3। 3 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यानी इसके बदले तुम ऐसा लिख सकते हो। बात समझ में आया? अब बताओ ये तीनों किस चीज में है? पैरेलल। पैरेलल। आर इक्विवेलेंट क्या पढ़ा था? R/3 नहीं हो जाएगा बच्चे? यस अरे सर। गधा, Yes, sir. 1/r इक्विवेलेंट 1/r Yes, प्लस sir, yes, sir. 1/r प्लस 3/r नहीं होगा क्या? होगा ऐसा सर। नहीं होगा रे बच्चे? यस सर। बना कि नहीं बना? बोलो। बन गया सर। 4th नंबर। अरे बोलो 4th नंबर क्या होगा? 4th नंबर। बोलो क्या होगा 4th नंबर? अच्छा नहीं, हमको क्वेश्चन पहले देंगे तब ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। आया नहीं बात? सुनो बच्चे, क्लियर है कि नहीं है बच्चे? बोलो क्लियर है कि नहीं? आया ना बात? सुनो Clear है। बच्चे, सर क्लियर? हाँ बोलो। सर मतलब थर्ड वाले में एक बार बताइएगा सर, वो मतलब पोटेंशियल इक्वल क्यों हो गया सर? मतलब थोड़ा स्किप हो गया दिमाग से। हाँ हम बता रहे हैं ना, दिमाग स्किप हो गया है कि दिमाग से वो वाला बात स्किप हो गया? सो पहले बताओ। वो वाला बात स्किप हो गया है। हाँ अब सही बोला। तू बोला दिमाग स्किप हो गया है। देखो ये रेजिस्टेंस लेस वायर है ना बच्चे, ये वाला। यस सर। तो रेजिस्टेंस लेस वायर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सर इक्वल। हाँ तो वही इक्वल हो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा। तो तीनों पैरेलल में है। आया समझ में? बोलो। यस सर आ गया। आ गया नहीं? सर हाँ सर इसमें करंट फ्लो का अगर क्वेश्चन आ जाए सर उस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में सर, तब तो ये शॉर्ट सर्किटिंग में आएगा ना? अरे देखो ना अभी, तुम रुको ना, हम करंट करंट तुम्हारा गर्दा उतार देंगे। देखो ना अभी तुम रुको। अभी तुम खाली आर इक्विवेलेंट पे ध्यान दो तो। समझा? यस सर। आया बात समझ बच्चे? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ चलो। अब ये अगर बता दिया तो तुमको जस्ट एड्रेस देने का जरूरत है। तुम्हारे घर में 4 किलो मिठाई पहुंच जाएगा। बोलो बोलो क्या हो? हम बताते हैं क्या हो। तुमको डर लग रहा है, तुम बड़ा सर डरपोक एक मिनट किसी सर, एक का मिनट। हैं? ये दोनों किस चीज में है? बोलो तो। सर सीरीज। सर कितना सीरीज है? में कितना होगा दोनों का मिलके? 6। 6 अब बता, ये 6 और ये 3 किस चीज में है? पैरेलल। पैरेलल। कितना हो जाएगा? बोलो तो। 2 ohm। अब बता, ये 2 और ये 4 किस चीज में है? सर सीरीज। सीरीज। कितना हो जाएगा? सर 6 6 होगा ना बच्चे? यस अब सर। बताओ, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 6 किस चीज में है? पैरेलल। किस चीज में है? पैरेलल सर।
सर आंसर पैरेलल 6 में। कितना हो जाएगा बोलो? अब ये 2 और ये 4 किस में? समझ में आ गया है तब वाह वाह करो, बोलो। सर एड्रेस, हाँ सर एड्रेस भेजना होगा ना आपको अभी। सर मैं तो 6 बोल दिया था। आधा हम बताए हैं रे गधा, तुम बोला कहाँ? सर नहीं, सर बोल दिया ना सर, आपसे जब पढ़ा रहे थे तब मैंने आंसर निकाल लिया। 4 अच्छा, किलो चलो मिठाई का वादा किया चलो था। चलो नेक्स्ट वाला मैं प्रूफ कर देता हूँ तो हम मान जाएंगे। ठीक है, लिख ओके लिया सर। यहाँ तक रे बच्चे? सर नो सर। लिखो लिखो। नहीं ऐसे मत करो, पूरा बताएगा तब ये ना होगा बच्चे। आया बात समझ कि नहीं? उसके तरह मत बनो। एक क्या था, एक मिनिस्टर था, वो एक बार एजुकेशन मिनिस्टर गया एक स्कूल में। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहानी हो जाएगा, देर हो जाएगा। अच्छा क्या हुआ उसके बाद? नहीं रहने दो, उसमें टाइम बर्बाद हो तो बोलिए ना जाएगा। सर बोलिए ना, सर। आधा में क्यों सर रख दिए? आधा बोल ही दिया था सर, ऐसे नहीं तो वो सस्पेंशन हो जाता है हाँ? सर, ऐसे सस्पेंशन हो जाता है। आधा आपने बोल ही दिया था और बाकी नहीं बोला। हाँ तो वो गया स्कूल में, एजुकेशन मिनिस्टर गया स्कूल में। स्कूल में जाने के बाद बोला कि सर आप अब प्रिंसिपल के पास गया। अब बोला प्रिंसिपल को कि चलिए अपने स्कूल में हमको घुमाइए। तो इधर 1 क्लास में गया, 2 क्लास में गया, 3 क्लास में गया, फिर 4 क्लास में गया। बोला कि सबसे अच्छा बच्चा जो है 4 क्लास वाला ही है मेरा सर, आप इससे कुछ भी पूछेंगे सब बता देगा। ठीक है ना? तो एजुकेशन मिनिस्टर पूछा कि बताइए 8 + 8 कितना होगा? तो सारा बच्चा जितना क्लास में बैठा हुआ था, मोनू टोनू पप्पू बैटरी सब बताया 24। नहीं नहीं 20 बताया, 20। प्रिंसिपल ने खूब ताली बजाया, बोला वाह बच्चे आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, मेरा लाज रख लिया। तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है प्रिंसिपल को डांटा, कहा कि सर आपके बच्चे गलत बता रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं। तो बोला नहीं सर, ये कल जो है ना पास्ट वाला, उस दिन वो 24 बता रहे थे, धीरे धीरे इम्प्रूव होकर के यहाँ पर आया है। आप नेक्स्ट बार जब आइएगा सर तो इन लोग जो है 16 ही बताएगा। आया बात समझ में कि नहीं बच्चे? यस सर। ऐसा जो है नहीं मजाक है सर। हाँ? ऐसा नहीं बनना। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा ताली बजा रहे हैं आप सर, आपके बच्चे गलत बता रहे हैं। बोला नहीं सर कल 24 बता रहे थे, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखो, अब देखो 5th नंबर वाला, ये तो जो बता दिया उसके घर में चला जाएगा। यहाँ गुवाहाटी में एक बहुत फेमस रसगुल्ला का दुकान, नाम सुना है? अशोक क्या? स्वीट्स। नहीं सुना है नहीं सुना है? सर, सुना है, आपने ही पहले बोला था। तो तब तो तुम बेकार गुवाहाटी में रहता। हम लोग देखो बाहर का आदमी होकर के इतना सब कुछ जानता है, अब तुम जो है नहीं जानता है रे गधा लोग, कैसे काम चलेगा बोलो? बोलो हाँ? क्या सर? स्वीट्स का नाम नहीं जानता है, कैसे काम चलेगा? सर
जी स्रोत में है ना? चलो हाँ, सर, अब आप- ए बी के बीच में बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? जल्दी से बता दो हम मान जाए। बता सकता है? अच्छा ये 3 और 3 किस चीज में है? सर 15 होगा क्या? ये 3 किस चीज में है? सर सीरीज पैरेलल। पैरेलल सॉरी में सीरीज रहेगा था। सीरीज सॉरी सर। तो 6 हो जाएगा। यस सर अब फिर ये 6 और ये 6 किस चीज में है? पैरेलल तो कितना हो जाएगा? 3। 3 हो जाएगा। यस सर 3 देखो यानी इस तीनों के बदले 3 हो गया ना बच्चे? हुआ कि नहीं हुआ? यस सर अब बताओ ये 3 और ये 3 किस चीज में है? सर सीरीज 6 हो गया। यस अब सर ये चारों के बदले हो गया 6। अब ये 6 और ये 6 किस चीज में है? सर पैरेलल तो कितना हो जाएगा? सर 3 फिर ये 3 किस चीज में है? सर सीरीज 6 हो जाएगा। अब 6 फिर ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा? 3 फिर ये 3 कितना हो जाएगा? सर 6 हो जाएगा ना बच्चे? यस यानी ऐसा ही आ गया। ऊपर में ये 6 और नीचे में ये वाला 3 आ गया ना बच्चे? अब बताओ आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सर 2 कितना हो जाएगा? 2 देसी अंश। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? आया सर बात समझ में आया? ये लास्ट, इसके बाद नहीं। ये बता दो तब फिर हम मान जाएंगे। तब फिर हम मान जाएंगे कि तुम सही में इंटेलिजेंट। बी ये ए ये 6 ओम कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बोलो? सेम 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 होगा। तो तुम क्या काम करो कि इसको ऐसे करके ये 60 दो। देखो इसको नाम ए, इसका नाम ए दो, इसका नाम बी दो। तो ए और बी तो एक ही जगह होगा। ये ऐसे, ये ऐसे। अब शायद तुम्हारे लिए आसान हो गया। अब शायद तुम्हारे लिए आसान हो गया। बोलो ये दोनों किस चीज में है? पैरेलल 2 आ जाएगा। ये 2 दोनों किस चीज में है? पैरेलल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो? 4 ओम आया ना बात समझ में बच्चे? यस चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। गुड नाइट सर सर डीपीपी है क्या कुछ? क्या सर डीपीपी डीपीपी एक दिया है ना तुम लोगों को? सर करंट का नहीं दिया है क्या तुम लोगों को? सर करंट का नहीं दिया है सर, कैपेसिटर का दिया था। रुको आज दे देंगे। आज जो डीपीपी देंगे उसमें 1 to 30 तक बनाना। कितना हाँ तक? सर 1 to 30 चलो ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर।